आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले, बिल्कुल सही और सटीक जानकारी के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। मेरठ से हिंदू राष्ट्र आंदोलन की नींव रख गए धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरठ में हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की नींव रखी। उन्होंने 1857 की क्रांति का उल्लेख करते हुए कहा कि मेरठ क्रांति की भूमि है और अब समय आ गया है जब हिंदू एकता की क्रांति उठे। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं से हिंदू राष्ट्र की अलख जागने का संकल्प लिया। आईएएस अभिषेक प्रकाश को मिली चार्जशीट। रिश्वत लेने के मामले में मांगा गया जवाब। यूपी में निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश पर गंभीर आरोप हैं। उन्हें नियुक्ति विभाग ने चार्जशीट जारी की है और उनसे रिश्वत लेने के मामले में जवाब मांगा गया है। अब उन्हें अपनी सफाई देनी होगी और इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोरखनाथ मंदिर में एंट्री पर स्कैन होंगे चेहरे। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा और भी सख्त करने के लिए फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे मंदिर में आने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को स्कैन करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता चलेगा। इससे मंदिर परिसर की सुरक्षा को और मजबूत किया जाएगा। मुख्तार गैंग के लिए निभा रहा था बड़ी जिम्मेदारी। झारखंड में मारे गए अनुज कनौजिया का खौफनाक इतिहास। मुख्तार अंसारी का शूटर अनुज कनौजिया झारखंड में मारा गया। वह मुख्तार गैंग के लिए नई भर्ती और अपराधों को अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि वह गैंग की गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहा था और इसके लिए उसने कई गंभीर अपराध किए थे। एनकाउंटर में ढेर। मुख्तार के शूटर अनुज की पत्नी भी गैंगस्टर। इनकी शादी की कहानी भी फिल्मों जैसी। अनुज कनौजिया की पत्नी रीना भी गैंगस्टर है। शादी के बाद वह अपने पति के अवैध धंधों को संभालने लगी थी। रीना का नाम भी कई आपराधिक मामलों में आया है। उनकी शादी की कहानी पूरी फिल्मी तरह की है जिसमें अपराध और रोमांस का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। अनुज कनौजिया दोनों हाथों से करता था फायरिंग, हत्या, लूट के 23 मुकदमे। मुख्तार अंसारी के शूटर अनुज कनौजिया पर हत्या, लूट, रंगदारी जैसे 23 मुकदमे थे। वह दोनों हाथों में पिस्टल लेकर एक साथ फायर करता था और उसके बारे में पुलिस के पास कई जानकारियां थीं। वह पुलिस से बचने के लिए कई बार भाग चुका था लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अनुज कनौजिया को यूपी एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुठभेड़ के दौरान डीएसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। यह एनकाउंटर झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था जहां अनुज लंबे समय से फरार था। फीस बकाया होने पर स्कूल ने परीक्षा देने से रोका। छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रतापगढ़ में एक 9वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसका आरोप था कि स्कूल ने उसे फीस बकाया होने की वजह से परीक्षा में बैठने से रोक दिया था। छात्रा को निराशा और मानसिक दबाव में आकर यह कदम उठाना पड़ा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भूकंप में ढह गया म्यांमार का वह महामुनि टेम्पल जहां से आया था यूपी के भीमसेन का विशाल घंटा। 28 मार्च को म्यांमार में आए भूकंप में महामुनि टेम्पल भी क्षतिग्रस्त हो गया। यह वही मंदिर है जहां से यूपी के भीमसेन का विशाल घंटा लाया गया था। इस भूकंप में सैकड़ों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। पालतू रहोगे तो भगवान की शरण में रहोगे। श्रीमती के चक्कर में न पड़ो। धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने मेरठ में हनुमंत कथा के दौरान एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से कहा कि भगवान के पालतू रहोगे तो उनकी शरण में रहोगे, लेकिन श्रीमती के चक्कर में मत पड़ो क्योंकि इस तरह की मोह माया में उलझने से कोई लाभ नहीं है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला। धार्मिक स्थलों के 500 मीटर के दायरे में बंद होंगी मांस की दुकानें। यूपी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। धार्मिक स्थलों और मंदिरों के 500 मीटर के दायरे में मांस की दुकानों और बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला धार्मिक भावना और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। बॉयफ्रेंड से चैटिंग के विरोध में पिलाई जहरीली कॉफी। पीड़ित पति ने सुनाई बीवी की करतूत। मुजफ्फरनगर में एक महिला ने अपने पति को इस बात के विरोध में जहरीली कॉफी पिला दी कि वह अपने बॉयफ्रेंड से चैट कर रही थी। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी की करतूत सोशल मीडिया पर साझा की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रामनवमी पर यूपी के सभी जिलों में कराएं श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ। सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों में रामनवमी के अवसर पर श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ कराने का निर्देश दिया है। यह पहल राज्य भर में धार्मिक और सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाने के लिए की जा रही है। आधी रात को प्रेमी के घर पहुंची ससुराल से आई महिला, फिर साथ में खाया जहर। दोनों की मौत। उरई में एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के घर आधी रात को पहुंची और दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। महिला 2 दिन पहले ही अपनी ससुराल से मायके आई थी। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। सड़क के गड्ढे ने ली महिला की जान। बेटे के साथ अस्पताल जाते समय स्कूटी से गिरी। सीतापुर में एक महिला की सड़क पर गड्ढे के कारण मौत हो गई। महिला अपनी स्कूटी से अस्पताल जा रही थी जब वह गड्ढे में फंसकर गिर गई। स्थानीय निवासियों ने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी की लापरवाही पर सवाल उठाए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। फिर मिलते हैं किसी तड़कती भड़कती खबर के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपना राय कमेंट में देना ना भूलें।